तक म्यूनसिपैलिटी आती, अब म्यूनसिपैलिटी की लिमिट जो चली गई। अब जो पहले हमको अलॉटमेंट आर्डर थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग इनफर्म है, जो फौज में काम करते हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, या यतीम बच्चे हैं या विडोज है, उनको कल्टीवेशन से एग्जेप्ट कर दिया उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों की अलॉटमेंट 2-2, 3-3 जगह थी और जहाँ पर सरकार ने सरकारी के लोगों को बसाया था, रिहेबिलिटेट किया था, वहाँ से किलोमीटर दूर से जमीन उनकी, उन्होंने कहा कि जो कल्टीवेशन जो है इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है, इनको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस ऑर्डर में वो लोग जो है सब खत्म हो गए। शरणार्थी कमेटी जो पिछले 60 साल से लगातार 1947 के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, तो आज का जो हमारा मुद्दा ये है, जो 16 तारीख को 16 अगस्त 2024 को सरकार ने एक ऑर्डर किया है, जिसके तहत उन्होंने जो हमारी अलाटेड लैंड थी, चाहे वो कस्टोडियन की ज़मीन थी या वो सरकार की अपनी ज़मीन थी, उसके जो मालकान जो 50 साल से इंजॉय कर रहे थे 254 के तहत या ऑक्यूपेंसी टेनेंसी राइट्स के तहत दफ़ा 3 के जो इंतकाल थे, उसके तहत जो राइट्स हमको मिले थे, जिस राइट के तहत हम ज़मीन को अपनी मर्ज़ी, अपने ढंग से, अपने परिवारों की बेटी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो राइट्स जो है 16 अगस्त का जो ऑर्डर किया उसमें उन्होंने छीन लिए हैं। उसमें मालकाना के नाम पे उन्होंने ऐसी ऐसी पाबंदियां लगा दी जिनको पूरा करना हमारे अवाम के लिए बहुत मुश्किल है। पाबंदी एक सबसे पहले ये लगाई कि जो म्यूनसिपैलिटी लिमिट के अंदर जिन लोगों की ज़मीन है उन लोगों को राइट्स नहीं मिलेंगे। जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं या किसी और पर्पज़ के लिए ज़मीन इस्तेमाल की है उनको राइट्स नहीं मिलेंगे। और इसमें देखिए जो हमको प्रावधान पहले मिले थे कानूनों में कि हमारी जो विडोज थी, हमारे जो आर्फन बच्चे थे या हमारे फौज में लोग काम करते थे, वो लोग सेल्फ कल्टीवेशन से उनको एग्जेम्प्ट किया था। लेकिन इस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि जिसके पास सेल्फ कल्टीवेशन होगी पूरे 50 साल की और रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो रिकॉर्डेड होगी, उसी को राइट्स जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो हमारा ये कहना ये है कि ये बिल्कुल सरासर गलत ऑर्डर है। इससे 85% लोग जो है खुद बिल्कुल हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे दोबारा। और हम सरकार से ये कहते हैं कि सरकार ये अपना जो है ऑर्डर इसको वापस ले। और मैं आपको एक बात बता दूं, अब 70 साल हो गए हैं, 70 साल में एक परिवार के कई परिवार बन गए हैं। हर किसी को 20 कनाल ज़मीन अलाट हुई, इस वक्त या 25 हुई और 4-4 परिवार बन गए, 4-4 जगह वो ज़मीन जो तकसीम हो गई है। मैं सरकार से ये पूछता हूँ कि 5 कनाल या 6 कनाल पे कल्टीवेशन कौन कर सकता है? कोई कल्टीवेशन 5 कनाल ज़मीन पे ज़िंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो सरकार को ये ऑर्डर करने के वक्त ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं रखी है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सरकार के लिए और हमारे लोगों के लिए। हम ये सरकार से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार तुरंत जब ये आग भड़केगी, बहुत आग भड़केगी, कठुआ से लेकर पुरी तक, और इलेक्शन के दिन जो है जिसमें ज़्यादा भड़केगी, सरकार से हम आग्रह करते हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए और अपनी बेहतरी के लिए सरकार फौरी तौर पर इस ऑर्डर को वापस ले और जो पुराने जो हम ऑर्डर थे उनको बहाल करें।